विवेक काटजू जी, भारत ने जो ये निर्णय लिया कि यूएनएससी के निंदा प्रस्ताव से हम दूर रहेंगे, चाहते ना चाहते हुए भी हम एक बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस वक्त क्या न्यूट्रल स्टैंड ही एकमात्र रास्ता है भारत के सामने या कुछ कड़ा स्टैंड लेना होगा? न्यूट्रल स्टैंड तो हमने लिया है, लेकिन जो हमारा स्टैंड था अभी तक और जो कल स्टेटमेंट आई भारत की न्यूट्रल स्टैंड लेने के बाद, यानी वोट से हमने गुरेज किया, हम वोट नहीं देंगे, उसमें बहुत परिवर्तन है। पहले हम कहते थे कि हर राज्य के जो सामरिक हित हैं उनको देखना चाहिए और राष्ट्रों, इसका तात्पर्य हर देश लगा रहा था कि भारत रूस की तरफ झुक रहा है। इस बार जो हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट है या हमारी स्टेटमेंट थी, उसमें हमने इसका जिक्र नहीं किया। उसके अलावा हमने ये भी कहा कि हर देश की जो भूमि है या जिसको सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए। अब रूस ने तो जो हमला बोला है उससे यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको भंग किया है। अगर हम डोनेट्स्क को, लुहांस्क को भी छोड़ दें, क्रीमिया को छोड़ दें, जो तो 2014 में हुआ था, लेकिन इस बार तो रूस का जो इन्वेजन है या हमला, वो आक्रमण है, वो साफ सबको जाहिर है। तो इसलिए न्यूट्रल स्टैंड तो लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका और यूरोप के देशों से हमारी बहुत एक वार्ता चल रही है। हमारे विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्रियों से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ न कुछ तो हम पर ये दबाव डाला है कि जो पहले की जो भारत का जो स्टैंड था और जो अब है, जो रूस की तरफ पहले झुकता था, वो तो अब नहीं रह सकता, और हमने उस एडजस्टमेंट की है। तो ये जो न्यूट्रल स्टैंड आप कह रही हैं, उसके पीछे की जो सिचुएशन है उस पर भी नजर डालनी जरूरी। विवेक काटजू जी, देखिए, उसके पीछे की जो डिप्लोमेसी चल रही है वो एक अलग लेवल पर अपने आप चल रही है, लेकिन बोलते हैं ना कि ऑप्टिक्स, तस्वीरों के माध्यम से जो सामने आ रहा है वो भी एक पूरी कहानी बयां करता है। ऐसे नाजुक समय में न्यूट्रल स्टैंड लेना, जो कि काफी वर्षों से भारत की फॉरेन पॉलिसी रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ जब जिस तरह से हालात गंभीर हो रहे हैं और पुतिन बोल रहे हैं कि मैं बातचीत करूंगा लेकिन अपनी शर्तों पर बात करूंगा, क्या ऐसे समय में एक ग्लोबल लीडर जो देश अपने आप को समझता है, उसके सामने ये बड़ी चुनौती नहीं है कि वो भी एक कड़ा स्टैंड ले, अपने आप को ग्लोबल लीडर दरअसल उस वक्त प्रूव करना बहुत जरूरी है, साबित करे? देखिए, ग्लोबल लीडर का तात्पर्य ये नहीं कि अपने सामरिक हित, अपने राष्ट्रीय हितों को त्यागा जाए। हमारे जो हित हैं रूस में, रक्षा संबंध हैं रूस के साथ, वो बहुत ही जरूरी है हमारे हितों के लिए। फौजी सामग्री हम उनसे खरीदते हैं, ये दुनिया जानती। तो हर देश जब ऐसे मौकों में स्टैंड लेता है तो वो भावनाओं के आधार पे नहीं लेता, वो अपने हितों के आधार पे लेता है। हाँ, हमने अपने स्टैंड में तब्दीली की है और उसको हम ही नहीं, अमेरिका और यूरोप के देश भी रिकॉग्नाइज करेंगे। वो समझेंगे कि भारत ने अपनी तरफ से एडजस्टमेंट की है, और मुझे पूरा यकीन है कि रूस को ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रूस अभी तक तारीफ कर रहा था हमारी स्टैंड। लेकिन एक और जो आपने कहा कि चीन ने भी ये स्टैंड लिया, चीन और रूस के जो संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ। तो अगर चीन ने भी ये स्टैंड लिया है, एब्सटेन किया है, तो उसका तात्पर्य यही है कि जो रूस ने जो कदम उठाया यूक्रेन पर आक्रमण कर, रूस के हित थे, वो वाजिब थे, और हम पहले कहते भी थे, चीन कहता था। लेकिन आज के दिन ऐसा इन्वेजन दूसरे देश में वो विवेक काटजू साहब, या वो गले से इस मुद्दे पर चर्चा हम जारी रखेंगे, और यूक्रेन की राजधानी कीव में मेरे सहयोगी प्रणय जो मौजूद है उनसे भी लगातार अपडेट लेंगे। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।